ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे दिति, अदिति और कश्यप की कथा प्रसंग को, महर्षि कश्यप के कथा प्रसंग को। यह भी श्रवण कर रहे थे दिति भेद बुद्धि को कहते हैं, अदिति अभेद बुद्धि को कहते हैं। जिसकी भेद बुद्धि होती है वो एक में अनेकों का दर्शन करता है, और जिसकी अभेद बुद्धि होती है वह अनेकों में एक का दर्शन करता है। विभक्तेषु अविभक्तम। जो अभेद बुद्धि है वहीं पर वामन भगवान का अवतार होता है। ज्ञानी पुरुष अपनी बुद्धि को अभेद रखते हैं, अज्ञानी पुरुष अपनी बुद्धि को भेद बुद्धि रखते हैं। अज्ञानी पुरुष नानत्व देखते हैं और ज्ञानी पुरुष एकत्व देखते हैं। जिसकी आँखों में, जिसके ध्यान में पैसा होता है उसे पैसा ही दिखाई देता है जहाँ देखता है वह। जिनकी आँखों में परमात्मा होता है उसे परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्टेट ऑफ माइंड, आपका जैसा मन है। पूछा एक बार स्वामी राम तीर्थ जी से, बड़े अच्छे विद्वान थे, बहुत ज्ञानवान थे, पंजाब के संत थे स्वामी राम तीर्थ जी महाराज। उनसे पूछा था ये संसार कैसा है? उन्होंने उत्तर दिया स्टेट ऑफ माइंड। पूछा ये संसार के लोग कैसे हैं? उन्होंने उत्तर दिया स्टेट ऑफ माइंड। उन्होंने पूछा कि संसार की वस्तुएं कैसी हैं? बोले स्टेट ऑफ माइंड। प्रश्न अनेक थे और उत्तर एक था। लोग कैसे हैं? जैसा तुम्हारा मन है। संसार कैसा है? जैसा तुम्हारा मन है। परिवार कैसा है? जैसा तुम्हारा मन है। पड़ोसी कैसा है? जैसा तुम्हारा मन है। तो आँखों में यदि भेद बसा हुआ है तो वह भेदपूर्ण ही दर्शन होगा। यदि आँखों में अभेद भाव है, यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र तत्र दर्शनम, तो जहाँ जहाँ आपका मन जाता है वहाँ वहाँ आपको भगवान का दर्शन होता है। प्रभु अव्यक्त रूप से, भगवान अव्यक्त रूप से सभी में विराजमान है। जैसे फूल दिखाई देता है, सुगंध दिखाई नहीं देती, लेकिन उस फूल के अंदर सुगंध विद्यमान होती है। जल दिखाई देता है,
शीतलता दिखाई नहीं देती। आकाश पाताल सब व्यक्त हैं, लेकिन इन सभी के अंदर जो परमात्मा है वो स्वयं अव्यक्त है। सभी वस्तु में सद्भाव रखो, क्योंकि परमात्मा सभी वस्तुओं में मौजूद है। दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा दृष्टिम भगवन्मय कृत्वा पश्येत भगवतमयम जगत। अपनी दृष्टि को भगवानमयी बनाओ और तो आपको भगवान ही दिखाई देंगे। ब्रह्ममयी बनाओगे तो ब्रह्म ही दिखाई देगा। यदि आपकी दृष्टि द्वेषमयी है तो आपको सब द्वेषी नजर आएंगे। यदि आपकी दृष्टि प्रेममयी है तो आपको सब प्रेमी नजर आएंगे। सब दृष्टि का खेल है, और दृष्टि का खेल है। लोकोक्ति भी बड़ी प्रसिद्ध है, इथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह सृष्टि कैसी है? बोले जैसे आपकी दृष्टि है। लोग कैसे हैं? जैसे आपकी दृष्टि है। अरे उन गोपिकाओं को देखो कि जिनकी दृष्टि कन्हैयामय थी तो वो हर जगह कन्हैया को ही देखती थी। जहाँ देखो वहाँ कन्हैया को देखती हैं, जहाँ देखो वहाँ कन्हैया को देखती हैं। उन्हें जब भी होता है तो कन्हैया का दर्शन होता है। गोकुल में देखती हैं तो कन्हैया विराजमान है, वृंदावन में देखती हैं तो कन्हैया विराजमान है, और मथुरा में देखती हैं तो कन्हैया विराजमान है। गोपियों ने उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान देने के लिए जब भेजा था, तो ज्ञान देते हैं उद्धव जाकर के गोपिकाओं को। तो गोपिकाएं कहती हैं आप किसका संदेशा लेकर के आए हो? गोपियों ने उद्धव से कहा था कि किसका संदेश लाए हैं आप? अरे कन्हैया तो हमारे अंग संग हैं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहीं कन्हैया जाता है। वो हमारे बिना रह नहीं सकता और हम उसके बिना नहीं रह सकते। किसी गोपी ने बड़ा सुंदर कहा, कन्हैया मेरा रस का रसीला रे, कन्हैया मेरा रस का रसीला रे। रोटी पवन जाऊं संग जाए कान्हा, रोटी पवन जाऊं संग जाए कान्हा। तो गोपी कहती है, अरे कन्हैया रोटी पवन दे मोए, नहीं तो चूल्हे में दे दूंगी तोय। कन्हैया हाथों से लिपट गयोरी, कन्हैया बेलन से लिपट गयोरी। कन्हैया मेरो रस का रसीला रे, कन्हैया मेरा रस का रसीला रे। फिर दूसरी गोपी कहती है, अरे बहन पानी भरन जाऊं संग जाए कान्हा, पानी भरन जाऊं संग जाए कान्हा। मैं इसको बहुत समझाती हूँ। अरे कन्हैया पानी भरने दे मोए, अरे कन्हैया पानी भरने दे मोए, नहीं तो कुआं में दे दूंगी तोय। कन्हैया रस्सी से लिपट गयोरी, कन्हैया रस्सी से लिपट गयोरी। कन्हैया मेरो रस का रसीला रे, कन्हैया मेरो रस का रसीला रे। तीसरी गोपी कहती है कि गोप कंडा पथन जाऊं संग जाए कान्हा, कंडे करन जाऊं संग जाए कान्हा। अरे कन्हैया तू कंडा पाथन दे मोए, कंडे करन दे मोए, नहीं तो गोबर में दे दूंगी तोय। कन्हैया हाथन से लिपट गयोरी, कन्हैया हाथन से लिपट गयोरी। कन्हैया मेरा रस को रसीला रे, कन्हैया मेरा रस का रसीला।
गोपिकाएं आपस में बात करती हैं, तो जिनकी दृष्टि में जो है उन्हें वही दिखाई देता है। तो ब्रज की गोपिकाओं को रहती हैं गोकुल में, और भगवान वृंदावन में हैं अथवा मथुरा में, लेकिन उन्हें गोकुल में ही दिखाई देते हैं। तो आपस में चर्चा करती हैं, क्योंकि गोपिकाओं की जो वृत्ति है वो कृष्णाकार है, कन्हैयाकार है, गोपालाकार है, इसलिए उनको कृष्णमय ही सब दिखता है, सब जगह कृष्ण स्वरूप देखती हैं। और एक गोपी तो कहती है, अरे बहन जित देखूं तित श्याममयी है। अरे मैं तो जिधर देखती हूँ उधर श्याम ही श्याम नजर आते हैं, श्याम ही श्याम नजर, जित देखूं तित श्याममयी है। श्याम कुंजवन जमुना श्यामा, श्याम कुंजवन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छही है, श्याम गगन घन घटा छही है, सब रंगन में श्याम भरो है, सब रंगन में श्याम भरो है। लोग कहते यह बात नई है, नीलकंठ को कंठ श्याम है, नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनो श्यामता फैल गई है, जित देखूं तित श्याममयी है। तो गोपिकाएं जानती थी, और जानती ही नहीं थी, वह कृष्ण को छोड़ती ही नहीं थी। कृष्ण उन्हें नहीं छोड़ते थे, वे कृष्ण को नहीं छोड़ती थी। वे तो यही कहती थी कि बहन मैं जहाँ हूँ वहीं कन्हैया मेरे पीछे पीछे जाता है, यह गोपी प्रेम है। और गोपी प्रेम का संदेश देते हुए ये भी बात समझें कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोट उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोट उपाय, चाहे कर ले कोट उपाय, चाहे कर ले कोट उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। मीरा जी से एक बार पूछा कि आपने कन्हैया को मोल लिया है, मोहन को मोल लिया है, गोपाल को, गिरधर गोपाल को मोल लिया है, तो किस भाव खरीदा? तो मीरा जी ने कहा था प्रेम के भाव खरीदा। वस्तुतः प्रेम एक ऐसी वस्तु है कि जिसके बस में सभी हो जाते हैं। जीव को भय रहता है क्योंकि वह हरि के सानिध्य में नहीं रहता, परमात्मा के सानिध्य में नहीं रहता, उसका सतत अनुभव परमात्मा का नहीं होता, इसलिए वह भयभीत रहता है। ब्रह्माकार वृत्ति अदिति की है और ब्रह्माकार वृत्ति कश्यप की भी है, इसलिए कश्यप के साथ अदिति का संबंध हुआ। कश्यप शब्द का अर्थ मैंने पहले बताया, और दूसरा अर्थ करूं कश्यप शब्द का कि कश्यप शब्द को यदि आप उलट लें तो पश्यक बनता है, और जो पश्यक शब्द है वो ये बताता है पश्य क। वह कश्यप ऋषि किसको देखते थे? तो उपनिषदों में क शब्द का अर्थ ब्रह्म है। बोले पश्यक अर्थात वह पश्य क, वो किसको देखते थे? बोले तो क का अर्थ ब्रह्म है, बोले ब्रह्म को देखते थे, उनकी ब्रह्म दृष्टि थी। अदिति की भी ब्रह्माकार दृष्टि थी और कश्यप ऋषि की भी ब्रह्माकार दृष्टि थी, तो वो ईश्वर का दर्शन सदा करते थे। तो जो सदा ईश्वर का दर्शन करता है, सब में ईश्वर का दर्शन करता है, उसके यहाँ ईश्वर पधारते हैं, क्योंकि ईश्वर को देखने वाला ही कश्यप है और ईश्वर उसको देखते हैं। कश्यप की वृत्ति ब्रह्माकार है,
इसलिए कश्यप ऋषि के यहाँ ब्रह्म को, परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। गृहस्थ आश्रम वैसे तो बहुत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा श्रेष्ठ है कि इस गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ कोई दूसरा आश्रम नहीं है। पर उनके लिए यह गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है जो ग्रह आसक्ति से रहित हैं, जिनके अंदर ग्रह आसक्ति नहीं है, जिनके अंदर काम आसक्ति नहीं है, जिनके अंदर द्रव्य आसक्ति नहीं है, जिनके अंदर विषयाशक्ति नहीं है। क्योंकि परमात्मा के मिलने में, परमात्मा के दर्शन में ग्रह आसक्ति बाधक है, काम आसक्ति भी बाधक है, और द्रव्य आसक्ति भी बाधक है, और विषयाशक्ति भी बाधक है, बाधा रूप है। इसलिए मनुष्य इस संसार में सच्चा सुख जो ढूंढता है, इन सभी में न तो ग्रह आसक्ति में सच्चा सुख है, न काम आसक्ति में सच्चा सुख है, न द्रव्याशक्ति में सच्चा सुख है, न विषयाशक्ति में सच्चा सुख है। वस्तुतः किसी भी वस्तु में सच्चा सुख नहीं है। यदि सच्चा आनंद है और सच्चा सुख है तो एकमात्र ईश्वर में है, एकमात्र परमात्मा में सच्चा आनंद है, सच्चा सुख है। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं अविनाशी हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, और समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ। यह भगवान ने गीता में कहा। यह प्रकृति भी मेरे अधीन है, और यह प्रकृति भी जो प्रकट होती है मेरी योग माया से प्रकट होती है। स्वरूप चैतन्य प्रकाश है और शाश्वत सुख स्वरूप है। जो स्वरूप है, स्वरूप प्रत्येक का स्वरूप, वह चैतन्य स्वरूप है, और सुख और आनंद शाश्वत शांति स्वरूप है। भगवान कहते हैं मैं सभी में अव्यक्त हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सभी के हृदय में समाया हुआ हूँ, पर अज्ञानवश सभी बाहर खोज रहे हैं मुझे, अपने हृदय में नहीं खोजते, बाहर खोजते हैं। अंतर्यामी रूप से परमात्मा सभी जीवों के भीतर रहते हैं, फिर भी जीव दुखी है। इसलिए दुखी है कि उसे अपने चैतन्य स्वरूप का अज्ञान है, उसे ज्ञान नहीं है, इसलिए वह दुखी है। और वह अपने दुख का निवारण नहीं कर सकता। कब तक निवारण नहीं कर सकता? जब तक वह स्वप्न अवस्था में भी भगवान का बंधन नहीं करता, जागृत अवस्था में भी बंधन करे भगवान का, स्वप्न अवस्था में भी बंधन करे भगवान का, उनकी स्तुति करे, भले ही जगतपति कह करके करे, चाहे लक्ष्मीपति कह करके करे, और चाहे कैलाशपति कह करके करे, चाहे रमापति कह करके करे, लेकिन परमात्मा की स्तुति करे, परमात्मा का भजन करे। भगवान ने उससे कहा कश्यप और अदिति से, आप मेरे चतुर्भुज स्वरूप को निहारें। मेरे इस स्वरूप का यदि आप दर्शन करते हैं तो यह चतुर्भुज स्वरूप जो में नारायण स्वरूप है, यह पतित पावन स्वरूप है, पतितों को भी उद्धार करने वाला स्वरूप है। भगवान ने उनसे कहा इसलिए मेरे चतुर्भुज रूप को निहारो, और प्रकट होकर कहा। अदिति कश्यप ने भगवान का चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन किया। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा।
वेद में अदिति शब्द का अदिति शब्द बार बार आता है। इसलिए आता है, अदिति का मतलब अभेद बुद्धि। जहां अभेद बुद्धि होती है वह बुद्धि ब्रह्माकार बुद्धि होती है, और जो ब्रह्माकार बुद्धि होती है वह परमात्मा के स्वरूप का बार बार चिंतन करती है, और परमात्मा का स्वरूप मन में भी बार बार आता है और वह मन के अंदर जम जाता है। अदिति और कश्यप नारायण का ध्यान करने लगे, उनकी वृत्ति ब्रह्माकार हो गई और उनके घर नारायण पधारे। अदिति सगर्भा हुई, 9 मास पूर्ण हुए। अदिति की तन्मयता, अदिति की प्रार्थना को देख करके वहां भगवान प्रकट होंगे। आतुरता के बिना भगवान अवतार नहीं लेते। जब भक्त के अंदर भगवान से मिलने की आतुरता होती है तो उसके यहाँ भगवान अवतार लेते हैं। जीव के मन में जब तक अन्य इच्छाएं रहती हैं तब तक भगवान उसके मन में भी नहीं उतरते। परम पवित्र समय आया, मन पवित्र हुआ, बुद्धि पवित्र हुई, अंतःकरण पवित्र हुआ। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के मध्याह्न काल में माता अदिति के सम्मुख वामन भगवान प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान का जन्म हुआ, वामन भगवान प्रकट हुए, चारों तरफ उजाला छा गया, सभी के हृदय आनंद से भर गए। कश्यप भी और कश्यप ऋषि भी वामन के दर्शन करने के लिए दौड़ते हुए चले आए और वामन भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हुए। माता पिता को भान कराने के लिए वामन भगवान ने पहले चतुर्भुज रूप दिखाया था। चतुर्भुज रूप दर्शाया। माता पिता का हृदय आनंद से छलक उठा, आनंद से भर गया। मुंह के हृदय भगवान के जय जयकार कर रहा है और वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं। नारायण का चतुर्भुज रूप अदृश्य हो गया और छोटे से वामन भगवान प्रकट हो गए। सुंदर लंगोटी है, मुख पर दिव्य तेज है। ब्रह्मा आदि देवता भी वहां पधारे। उन्होंने कश्यप ऋषि को आकर के बधाई दी। बधाई हो, बधाई हो, आपका गृहस्थ आश्रम सफल हुआ, सार्थक हुआ। आज आप जगत के माता पिता बन गए। अरे माता पिता, वह परमात्मा तो सबके माता पिता हैं और उन परमात्मा के भी आप माता पिता बन गए। आपको बहुत बहुत बधाई है। होबे बधाई जन्मदिन की, होबे बधाई जन्मदिन की। देवतागण सभी बधाई हो रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। देवतागण सभी बधाई दे रहे हैं कि जन्मदिन की आज वामन भगवान का जन्म हुआ। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और श्रीमद् भागवत के कथा प्रसंग सुनने वाले को बहुत बहुत, सुनने वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान उनको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आज के प्रसंगत वामन अवतार की कथा आपने श्रवण की, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वामन भगवान से, वामन भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। रामचरितमानस का आज तीसरा दिन है पाठ का, रामनवमी का तीसरा दिन है
और भगवान श्री राम ने सबरी को उपदेश दिया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरा उपदेश दिया दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, और तीसरा उपदेश है आज का जो तीसरा नवरात्रों का दिन है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, कि यह तीसरा उपदेश है अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, उनकी सेवा करना, और सेवा से मेवा मिलती है, उनसे परमात्मा स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना और आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।